नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो हम राजस्थान की आर्ट कल्चर है वो पढ़ रहे थे, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली क्लास में मुस्लिमों के जो त्योहार है उनको पढ़ा था, तो चलिए आज हम एक नई टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। वैसे तो आप लोक देवता से थोड़े परिचित तो होंगे ही। राजस्थान के लोक देवता, तो वैसे तो आप परिचित हो ही लोक देवता से। हम राजस्थान के प्रमुख 5 लोक देवता हैं: पाबू जी, हड़पू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया जी, मैया जी। हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे और भी हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए राजस्थान के लोक देवता शुरू करते हैं। हम राजस्थान के लोक देवता 5 है, उनके नाम लिख लीजिए। पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, और मांगलिया मैया जी। मांगलिया मैया जी। हम इन 5 लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रमुख लोक देवता हैं, और हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता को भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पहले लोक देवता पढ़ते हैं, पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम पाबूजी राठौड़ है। इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड में, और इसके पिता का नाम है धांधल जी, माता का नाम है कमला दे और पत्नी का नाम है सुप्यार दे या फूलम दे। तो चलिए लिखते हैं। इसके पिता का नाम है धांधल जी, इनकी माता का नाम है कमला दे, इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे। फूलम दे या सुप्यार दे, ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, ये भी लिख लीजिए। घोड़ी है केसर कालमी। केसर कालमी जो देवल एक महिला थी, जो चारण महिला थी, उसकी ये घोड़ी है, ठीक है। और इसका जन्म हम लिखना भूल गए। इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड में। अब कोल्लूमंड आपको पता ही होगा कहाँ पे है। कोल्लूमंड है हमारे जोधपुर में, ठीक है। एक बार रिवाइज कीजिए। इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड में। इनके पिता का नाम है धांधल जी, माता का नाम है कमला दे, पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे, और घोड़ी का नाम है केसर कालमी, जो कि किसकी है? देवल चारण नामक महिला की है। इनके मित्र थे 2। इनके मित्र का नाम है चांदा व डामा। चांदा व डामा, ये दोनों भील भाई थे, यानी कि ये चारण महिला थी और ये भील दोनों भाई थे, जो कि पाबूजी राठौड़ के मित्र थे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक बार अब फिर से रिवाइज कीजिए। इनके पिता का नाम है धांधल जी, माता का नाम है कमला दे और पत्नी का नाम है सुप्यार दे या फूलम दे। इनकी घोड़ी है केसर कालमी, जो कि देवल चारण नामक महिला की है, और इनके मित्र का नाम है चांदा व डामा, जो कि भील दोनों भाई थे। पाबूजी राठौड़ देवल चारण की गायों को और बचाते हुए शहीद हो गए थे, और ये अपने विवाह के 3 फेरों के बीच में उठ के आ गए। ये अपना विवाह कर रहे थे, तब देवल चारण नामक महिला की कोई जिंदराव खिंची है, वो गाय लेके भाग गए थे। तो ये लड़ने के लिए गए थे। तो आप लिख लीजिए देवल चारण नामक देवल चारण महिला की गायों
कि गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। और किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जो कि जिंदाराव खिंची के खिलाफ लड़ रहे थे। जिंदाराव खिंची के खिलाफ। कहां पे लड़ रहे थे? जो कि देचू नामक गांव में के खिलाफ, जिंदाराव खिंची के खिलाफ देचू नामक गांव में। मैंने ये की वर्ड लिखे हैं, आप इसको एकदम एडजस्ट लाइन बना के अपने नोट्स में लिख लीजिए। जैसे कि देवल चारण नामक महिला की रक्षा करते हुए जिंदाराव खिंची के खिलाफ देचू नामक गांव में बाबूजी राठौड़ है वो शहीद हो गए थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इनको ना, इनके अन्य नाम है, इसे प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता, ठीक है। ये मैं ऊपर वाला मिटा रही हूं। इसे प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, इसे ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। ये अपना पहला पॉइंट मान लो। अन्य नाम में आप हेडिंग लगा लो, इसके अन्य नाम में पहला पॉइंट लिख लो प्लेग रक्षक देवता, और 2 नंबर लिख लो ऊंट रक्षक देवता। बाबूजी राठौड़ पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए थे। तो पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ये आप कोष्टक में लिख लेना। सर्वप्रथम पश्चिमी राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है इसे। प्लेग रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता, ये 2 इसके अन्य नाम है। और ये और लिख लीजिए आप, ये गुजरात के साथ थोरी बाई थे, उसने बाबूजी राठौड़ ने उनको शरण दी थी। ये भी लिख लीजिए। ये गुजरात के थोरी भाइयों, गुजरात के 7 थोरी भाइयों को इन्होंने शरण दी थी। ठीक है। गुजरात के 7 थोरी भाइयों को इन्होंने शरण दी थी। आगे लिखिए। बाबूजी की फड़ है ना वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। ये एक लाइन ये भी लिख लो। ये ऊपर वाला ये मिटा दूं। बाबूजी राठौड़ में लोक देवता की ये फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। और ये फड़ गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। तो ये एक लाइन लिख लीजिए। बाबूजी राठौड़ की वो फड़ है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। बाबूजी राठौड़ की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। की फड़ सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। और इसकी फड़ गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। हम रावण हत्ता वाद्य यंत्र को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम राजस्थान के वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। इसके साथ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। ठीक है। बाबूजी की मृत्यु है ना वो 1276 में हो गई थी। एक लाइन ये भी लिख दीजिए, इनकी मृत्यु हो गई थी 1276 में।
बाबूजी की फट सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है और इसके फट गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है और इनकी मृत्यु हो गई थी 1276 ईस्वी में। और इनके वीर गाथा यानी इसके गीत गाते समय माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये भी लिख लीजिए एक लाइन। सॉरी, बाबूजी के लोक गाथा गाते समय माट या पवाड़े, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों ही बजाए जाते हैं। माट या पवाड़े वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, अब एक बार हम फिर से बाबूजी राठौड़ की फड़ है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है और इसके साथ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इनकी मृत्यु 1276 में हुई थी और बाबूजी की लोक गाथा गाते समय ये की है भाई यहाँ पे बाबूजी की लोक गाथा गाते समय माट या पवाड़े वाद्य यंत्र वो बजाया जाता है। चलिए एक बार हम फिर से बाबूजी राठौड़ का रिवीजन करते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। बाबूजी का जन्म हुआ था जो कि कोलूमंड में हुआ था। कोलूमंड कहाँ पे है? जोधपुर में है। इनके पिता का नाम है दांदल जी, माता का नाम है कमला दे, इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे या फूलम दे और इनके सहयोगी भी थे चांदा व डामा जो कि 2 भील भाई थे और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी जो देवल चारण नामक महिला की थी। और हमने पढ़ा था कि इसे ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है और बाबूजी राठौड़ की फट सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है। इसके साथ में रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इनकी मृत्यु 1276 में हुई थी और बाबूजी की लोक गाथा गाते समय माट या पवाड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक लाइन हमने ये भी पढ़ी थी कि बाबूजी राठौड़ ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों को शरण दी थी। इतनी बातें हमने पढ़ी तो हमने बाबूजी राठौड़ को क्लियर कर लिया। अब चलिए हम अगले लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। आप 1-2 बार रिवाइज करोगे इतने में आपको ये हो जाएगा, ये ज्यादा कठिन नहीं है। हम अगले देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। अगले देवता है हमारे रामदेव जी। रामदेव जी तंवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था अंडू कश्मीर जो कि है बाड़मेर में। चलिए लिखते हैं इनका जन्म हुआ था इसका अंडू कश्मीर जो कि कहाँ पे है? बाड़मेर में है। इनका जन्म अंडू कश्मीर में हुआ था। इसके पिता का नाम है अजमाल जी, माता का नाम है मीणा दे। चलिए ये भी लिखते हैं। इनके पिता का नाम है अजमाल जी, माता का नाम है मीणा दे। और इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे जो कि अमरकोट के दलेल सिसोड़ा की पत्नी। यह आप रहने दीजिए, आप सीधा लिख लीजिए इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे जो अमरकोट के दलेल सिसोड़ा की पुत्री है। इनका जन्म अंडू कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मीणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। गुरु का नाम है बालीनाथ जी। बालीनाथ जी।
इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है 24 वाणियां। पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए फिर से। जन्म हुआ था अंडू कश्मीर में। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, जो किसकी पुत्री है? अमरकोट के दलेल सिसोटा की पुत्री है। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 24 वाणियां। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था। पुस्तक का नाम है 24 वाणियां। इन्होंने एक पंथ लिखा था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। इन्होंने एक पंथ भी लिखा था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है ना, वो 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, जब हम राजस्थान के नृत्य पढ़ेंगे तब। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसका नाम है कामड़िया पंथ, और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य वो किया जाता है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक ग्राम की स्थापना की थी जिसका नाम है रूणीचा या रामदेवरा। रूणीचा या रामदेवरा, इसकी स्थापना की थी इसने। रामदेव जी तंवर ने रूणीचा या रामदेवरा गांव की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी भतीजी को पोखरण है वो इन्होंने दहेज में दिया था। आप लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो कोई मत लिखो। इनका पंथ था कामड़िया पंथ। इनकी महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रूणीचा रामदेवरा की स्थापना रामदेव जी तंवर ने की थी। वे अपनी भतीजे को पोखरण गांव में वो दहेज में दिया था। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इनके वो झंडा होता है ना, उसे नेजा कहते हैं। आप ये भी लिख लीजिए, झंडा को इसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी तंवर का जो जागरण लगता है उसे जम्मा कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, जागरण को जम्मा कहते हैं। और इनकी घोड़ी को हम लिल्लो कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, घोड़ी को लिल्लो कहते हैं। ठीक है, इनके झंडा को नेजा कहते हैं, जागरण को जम्मा कहते हैं और घोड़ी को हम लिल्लो कहते हैं। रामदेव जी तंवर के जो मंदिर होता है उसमें पगल्ले की पूजा की जाती है, यानी कि इनके 5 चिन्हों की पूजा की जाती है। ये भी लिख लीजिए, इनकी पूजा की जाती है पगल्ले की, पगल्यों की पूजा की जाती है। आप कोष्टक में लिख लो पद चिन्ह, पद चिन्ह। ठीक है, और इनके जो भक्त होते हैं ना, वो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं जिसे हम रिखिया कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, भक्त जो कि मेघवाल जाति के होते हैं इसे रिखिया कहते हैं। इनकी एक बहन भी थी जो कि मेघवाल जाति की थी, उसका नाम है डालीबाई। इनकी बहन थी, वो धर्म की बहन थी। धर्म बहन का नाम है डालीबाई। ठीक है, इनके झंडे को कहते हैं नेजा, जागरण को कहते हैं जम्मा, घोड़ी को कहते हैं लिल्लो। और इनके मंदिर में इनके पगल्ले की पूजा होती है, यानी कि 5 चिन्हों की पूजा की जाती है। और इनके भक्तों को कहते हैं रिखिया। और इनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम है डालीबाई। चलिए हम आगे और पढ़ते हैं।
रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने अपने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणीचा या रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी। एकादशी को जीवित समाधि ली थी। कहाँ पे ली थी? रूणीचा या रामदेवरा में। आप इस लाइन को ऐसे लिख लीजिए, रामदेव जी ने रूणीचा में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने उनसे एक दिन पहले ले ली, यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। ये भी लिख लीजिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। कहाँ पे ली थी? बस इसी के पास में है। रामदेव जी की जो समाधि है बस उसी के पास में है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी और कहाँ पे ली थी? रूणीचा रामदेवरा में ली थी। और डालीबाई ने कब ली थी? डालीबाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी और कहाँ पे ली थी? रूणीचा रामदेवरा में ली थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी ने पोखरण में एक भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया था, यानी कि उसको मार दिया था। भैरव नामक एक राक्षस था, उनको मारा था। एक लाइन ये भी बनती है हमारी, पोखरण में भैरव नामक राक्षस का दमन किया था या उनको मारा था। रामदेव जी ने पोखरण में भैरव नामक राक्षस का दमन किया था। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। कहाँ पे ली थी? रामदेवरा या रूणीचा में ली थी। इनकी बहन थी डालीबाई, उन्होंने एक दिन पहले ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और रामदेव जी ने पोखरण में भैरव नामक अत्याचारी का दमन किया था। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। रामदेव जी का जन्म हुआ था अंडू कश्मीर में, जो कि बाड़मेर में है। और इनके पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मेणा दे, पत्नी का नाम था नेतल दे, जो कि अमरकोट के दलेल सिसोदा की पुत्री थी। और हमने पढ़ा था कि इसके जागरण को कहते हैं जम्मा और झंडा को कहते हैं नेजा। वह इनके भक्तों को कहते हैं रिखिया, जो कि मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। इनकी बहन का नाम था जो कि डालीबाई था और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। चलिए हम आगे अगला पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे गोगाजी चौहान के बारे में। आपको ये दो याद हो गए होंगे। चलिए हम अगला लोक देवता पढ़ते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। गोगाजी चौहान के बारे में हमने रामदेव जी के उपनाम नहीं पढ़े ना। चलिए लिख लीजिए। रामदेव जी को एक तो पीरों का पीर कहते हैं, आप उसमें लिख लीजिए रामदेव जी में, इसमें मत लिखना, ये एक बार मिटा दो। इसके अन्य नाम लिख लो, रामदेव जी के अन्य नाम। पीरों के पीर। और मुस्लिम जाति है ना, इसे राम सा पीर कहते हैं।
राम सा पीर। और इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है, ये भी लिख लीजिए, विष्णु का अवतार। ये इनके रामदेव जी के अन्य नाम हैं। कौन कौन से हैं? पीरों का पीर, राम सा पीर, वह विष्णु का अवतार, ये रामदेव जी के अन्य नाम हैं। चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अगला हम पढ़ेंगे गोगाजी चौहान के बारे में। गोगाजी चौहान, इनका जन्म चूरू में हुआ था, चूरू के ददरेवा में। और इनके पिता का नाम है जेवर जी, माता का नाम है बादशाह दे। चलिए लिखते हैं, इनका जन्म है वो जन्म ददरेवा में हुआ। ददरेवा कहाँ पे है? चूरू में। इनके पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बादशाह दे। ठीक है, इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी। ये अपने मौसेरे भाई थे अर्जुन व सर्जन, इनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तो चलिए हम आगे का कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही ठीक है। आप इन 2 लोक देवता का रिवीजन करना, इसके बारे में हम कल और पढ़ लेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कल की क्लास में हम और मिलते हैं। थैंक यू।